अब ये बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे किसी का बोझ बनना भी नहीं है, नहीं बनना मुझे किसी का बोझ। मैं बोझ नहीं बनता हूं किसी पे, ना मुझे किसी का बोझ बनना है। बोझ बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों ने मुझे, अब मैं बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं मेरा। भूल गए, सब भूल गए उस वक्त को जिस वक्त में सबका बोझ बर्दाश्त करता था। आज कहते हैं बोझ बर्दाश्त नहीं होता हमसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। बोझ बर्दाश्त नहीं होता। मैं उस वक्त सबके बोझ बर्दाश्त करता था, तब बोझ बर्दाश्त नहीं होता था। अब कहते हैं बोझ बर्दाश्त नहीं होता। ना दिन देखा ना रात देखी, कहते हैं बोझ बर्दाश्त नहीं होता। अब होती है उस वक्त जिस वक्त सबके बोझ बर्दाश्त करता था, उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि आप हमारे बोझ बर्दाश्त करते हैं। भूख के वक्त खाना देना मेरा फर्ज था, दिया। मैंने बोझ महसूस नहीं किया क्योंकि मेरा फर्ज था। इन्होंने बोला मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े दिए। इन्होंने बोला हमें बाजार का खाना चाहिए। जिस वक्त इन्होंने जो डिमांड की मैंने पूरी करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा वक्त आया तो मुझे कहते हैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं बनना मुझे किसी का बोझ, नहीं मुझे किसी का बोझ बनना। मैं अपना बोझ खुद बर्दाश्त करूं। आपको कौन कहता है कि आप बोझ हैं? 1 2 3 4 कितने लोग हैं? सारे सारे कहते हैं हम आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे किसी का बोझ बर्दाश्त करना भी नहीं है। बस जैसे तैसे मैं अपना गुजारा खुद करूंगा। नहीं मुझे किसी का सहारा चाहिए, अपना बोझ मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। बस आप सिर्फ एक काम करते हैं। जी फरमाएं। कुछ पैसे दे दें मुझे। अच्छा, क्या करेंगे आप पैसों का? पैसे देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलें, पैसे देता हूँ आपको। पैसे आप भी निकालें। अरे सबसे क्यों ले रहे हैं, मैं देता हूँ ना। आप भी दें। मैंने रखे थे आपके लिए पैसे। जी जल्दी करें मुझे। जी चलो भाई, आप दे दो पैसे। मेरे पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। ये ले लो, ये ले लो, ये आ गए आ गए आ गए आ गए। ये ले लो, इसमें डाल दें। इसमें डाल दो। बोरी में पैसे? इसमें डालें। क्या जमा कर रहे हैं इसमें? पैसा। क्यों बोरी में पैसे जमा कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? जब तक पैसा था तो तब तक मैं किसी का बोझ नहीं था। अब पैसा खत्म हो गया मेरे पास तो सबके लिए मैं बोझ बन गया। अच्छा, अब मुझे फिर से पैसा इकट्ठा करना है। इतना पैसा इकट्ठा करना है कि सब के सब रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार बन जाए। वो मोहब्बतें जो पहले मुझे देते थे दोबारा मुझे दे। जो रिस्पेक्ट मुझे पहले मिलती थी मैं चाहता हूं कि अब मुझे रिस्पेक्ट वो दोबारा वापस मिले। सब मुझे भी इज्जत दे जिस तरह पहले देते थे। तो क्या था आपके बच्चे आपकी खिदमत नहीं कर रहे इन दिनों? खूब खिदमतें करवाई। अब मेरी बारी आई तो अब मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात बताता हूँ। जी। बचपन में वालिद का इंतकाल हुआ। छोटे छोटे 6 बहन भाई थे। खट्टे पे छोटी टाफियाँ लगा लगा कर मैं बेच बेच कर इनको पाल पोस के बड़ा किया, तालीम दिलाई इनको। फिर कारोबार शुरू किया आगे, यहाँ तक कि मैंने 6 भाइयों की और 2 बहनों की शादियाँ की माशाल्लाह। और आगे फिर उनकी औलाद हुई। उनकी औलाद को भी मैंने परवान अपनी कोशिश से अपनी मेहनत से कमाई करके खिलाया और उनको परवान चढ़ाया, आला तालीम दिलाई और उनकी शादियां भी मैंने करवा दी। अपनी औलाद नहीं थी। जितनी कमाई की 6-7 फैक्ट्रियां एक एक भाई के नाम पे मैंने लगा दी और उनको बोला तुम लोग अपना अपना हिस्सा लो, अब काम करो। चंद दिनों में खाकर खत्म कर दी फैक्ट्रियां। अच्छा, खून पसीने की कमाई थी मेरी।
फट्टे पे रख के टासने बेचता था स्कूल के गेट के आगे, लेकिन वो चंद दिनों में खत्म कर दी। अब मैं अपने हिस्से की जायदाद भी उनको बांट दी कि तुम लोग अपना गुजारा करो, मेरा अगला मालिक। अब मेरा वक्त आया तो मुझे कहते हैं कि तुम हमारे पे बोझ बन गए। तब मैं बोझ नहीं था। जब ईद का दिन आता था मुझे कहते थे बाबा कपड़े चाहिए, मैं बना कर देता। मैं उनको बोलता बेटा कौन से कपड़े चाहिए, जिस पे हाथ रखते मैं उनको लेकर देता। फिर कभी मुझे ये नहीं बोलता कोई बाबा तू भी कपड़े बना ले। एक दिन किसी ने बोल दिया बाबा तेरे जूते टूटे हुए, जूते ले लो। मैंने उनको बताया भी पिछली ईद पे तो लिए थे। बस इनकी खुशियां, इनके अरमान पूरे करता रहा, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या था सुनकर हैरानी होगी। वो दिन जिस दिन पानी के अंदर नमक डाल के सुरख मिर्च डाल के बीच में कच्ची और रोटी में खाता था, और इनके लिए जो भी खाने मांगते थे मैं ऑर्डर पे इनको लेके देता। नहीं बताता बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो खाना खाया वो किस तरह का खाया था। इनकी आंखों में आंसू मैं नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज मुझे जरूरत पड़ी है इनके सहारे की, तो हमें कहते हैं कि ये हम पर बोझ बन गया। मुझे नहीं बोझ बनना किसी पे। बस ना धूप देखी, ना रात देखी, ना बरसात देखी, ना मैंने गर्मी देखी, ना मैंने सर्दी देखी। मेहनत मजदूरी करके इनका पेट पाला। तो अब आप इसलिए पैसे जमा कर रहे हैं कि आप पैसे जमा करके फिर इज्जत कमाएंगे? बस मुझे इज्जत कमानी है। और ये देखिएगा आप कि जैसे मेरे पास पैसा आएगा फिर एक वक्त ऐसा आएगा सारे मेरे पास आएंगे, फिर मैं बोझ नहीं बनूंगा, फिर मैं इनके लिए बोझ नहीं बनूंगा। बस मुझे पैसे चाहिए, लेकिन पैसे मुझे करने क्या है? पहले जो पैसे थे वो भी तो ये खा गए ना। अभी इज्जत तो बन जाएगी, लेकिन ये पैसे ये तो इधर ही रह जाएंगे। उम्र इतनी हो चुकी कि अब और किसमें बांटूंगा ये पैसे में? ये पैसे भी नहीं चाहिए मुझे। बस मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। नहीं आप बोझ नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह किसी के बोझ आपके नहीं बनना बच्चों से, आपके भाइयों से राब्ता करेंगे। किसी पे बोझ नहीं बनना आप अपना ये चाहता। लेके मुझे जाएं। ये पैसे भी नहीं चाहिए। नहीं आप ये ले तो जाए ना। मुझे भी नहीं चाहिए पैसे। अरे बाबा ये ले तो जाए, चलो आगे ले जाए। चले आपका मैं नहीं बनना चाहता बोझ किसी पे। मैं नहीं बनना चाहता किसी को बोझ। जी नाजरीन, बज़ाहिर तो ये एक फ़र्ज़ी खाका है, मगर वाकई हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, बिलखुसूस हमारे वालिद ने हम पर बड़े एहसान किए हैं। हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी ख्वाहिशात को मारा और हमारी ख्वाहिशात को पूरा किया। मगर जब यही बच्चा बड़ा होता है तो बाज़ औक़ात कहता है कि बाबा जी अब आप हमारी प्राइवेसी में मुतासिर हो रहे हैं, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ओल्ड हाउस में माँ बाप को डाला जा रहा है, आज माँ बाप को घरों से निकाला जा रहा है। आज उन मोहसिनीन को जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जब उनके हाथ पकड़ने की बारी आई है तो लोग उन माँ बाप को और उन मोहसिनीन को भूलते जा रहे हैं। ये एक फ़र्ज़ी खाका है, मगर मैसेज है उन लोगों के लिए कि ये हम पर बोझ नहीं है। इन्होंने हमारा बोझ उठाया था और अब बारी हमारी आई है, तो खिदमत से जी न चुराएं। सच्ची बात तो यह है कि नसीब जागता है उनका कि जिनको माँ बाप की खिदमत का मौका मिलता है, जिनके पैसे माँ बाप पर खर्च होते हैं, तो कभी भी इन्हें बोझ न समझना। बल्कि मैं एक और बात आपको बताता हूँ, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया है कि ज़िंदगी ने इसका एक साइकिल है। हम जब 4-5 साल के थे तो हाथ पकड़ के चलते थे, हमारे लिए एक वॉकर होती थी, ट्रॉली जिसको कहते हैं, उसमें माँ बाप चलाते थे। फिर हम चलना सीख गए, दौड़ना सीख गए, जवान हो गए, फिर बुढ़ापा आता है और एक वक्त आता है 60-65 साल के बाद कि बूढ़ा आदमी फिर जाके व्हील चेयर पर आ जाता है।
यानी जिंदगी का एक सफर ऐसा था कि हम चलना सीख रहे थे, और फिर उसके बाद जिंदगी का एक वक्त ऐसा आता है कि किसी के हाथ पकड़कर चलने की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर ऐसी स्टेज पे हमारे वालिदैन या बुजुर्ग आ जाए ना, तो हमारा काम है कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, उनका हाथ पकड़कर जब चलने का मौका मिले। मैं वो मंजर नहीं भूल सकता कि एक बार मुझे मौका मिला था अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ के चलने का, तो मैंने अपने दिल में ये कहा कि एक वक्त था कि जब ये मेरा हाथ पकड़ के चलाते थे, आज मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो जब भी ये मौका मिले तो उसको बोझ ना समझें। अल्लाह करे कि जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप का दिल दुखाते हैं और माँ बाप पर खर्च नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते, वो आज के इस मुख्तसर से सेगमेंट से सबक हासिल करें। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात।